आज हम सबसे ज्यादा गालियां पिज्जा को देते हैं। पिज्जा से हेल्दी फूड ही नहीं था धरती पे कोई। तो इसमें आपने देखा होगा एक मार्गरेटा पिज्जा आता है, तो मार्गरेटा का नाम मार्गरेटा पिज्जा क्यों पड़ा? सबसे अच्छा फूड था पिज्जा। पिज्जा क्या था? ब्रेड बनती थी। ब्रेड बनाने से पहले सिर्फ गेहूं का आटा लेते थे और उसको 24 घंटे उसको फर्मेंट करते थे। उसमें दही डालते थे और कुछ नहीं डाला, नमक तेल कुछ था ही नहीं उसमें। फिर उसके बाद 24 घंटे बाद वो फूल के फर्मेंट हो जाती थी। फिर लकड़ी का एक ओवन होता था, जैसे तंदूर होता है ना इंडिया में, ऐसे उसमें लकड़ियां जलाते थे, ऐसे खूब सारी लकड़ियां जला जला के उसको पूरा गर्म कर लेते थे। जब वो एकदम सिक जाता था तो उस टाइम उसके अंदर जैसे तंदूर में रोटी लगाते हैं ऐसे उसका डो लगा देते थे, ऐसे मोटा सा। अब वो डो सिक जाता था, तब तक सेकते थे जब तक उसके ऊपर धब्बे नहीं आ जाते। लेपर्ड स्पॉटिंग बोलते हैं उसको। अब उसके बाद उसको निकाल लेते थे। निकालने के बाद उसके ऊपर टमाटर रख के ये लोग खाते थे। और इनको ये पता था कि तुलसी जो है ना, तुलसी, इससे कुछ बीमारियों में फायदा मिलता है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये लोग खाते हैं, तो वो तुलसी के पत्ते मिला के इसके अंदर खाते थे। अब जो गरीब लोग थे उनका पिज्जा ऐसा ही था। फिर थोड़ा टाइम बाद क्वीन मार्गरेटा जो थी, इटली की क्वीन थी, तो वो आती है वहां पे उस एरिया में दौरा करने। तो उस टाइम क्वीन मार्गरेटा ने कहा भी मेरे लिए वही खाना लेके आओ जो वर्कर लोग खाते हैं। जैसे आज भी होता है ना, कई नेता लोग मजदूरों के यहाँ खाना खाते हैं। तो उनके लिए जब लेके आए, तो इटली का जो फ्लैग है उसमें देखना ऐसे कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, व्हाइट कलर है। तो वैसे ही उन्होंने उस पिज्जा के ऊपर क्या किया, एक साइड टमाटर रखे, टमाटर डालते ही थे, वो रेड कलर हो गया। व्हाइट दिखाने के लिए बीच में जगह खाली थी, हरे वाली जगह तुलसी डाल दी, व्हाइट वाली जगह उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर चीज लगा दी। वो जो बनती थी उस टाइम, वहां भैंस जो थी उसके दूध से बनी हुई चीज लगा दी। अब क्वीन खा रही है तो वो फूड पॉपुलर होगा। अब फूड पॉपुलर हो गया, उसका नाम पड़ गया मार्गरेटा पिज्जा। अब बाद में कंपनीज जो आई, जैसे ये कमर्शलाइजेशन होता है, तो जो चीज कंपनी के धक्के चढ़ गई उसकी सत्यानाश तय है। तो कंपनियों के धक्के जब चढ़ा तो वो कह रहे 24 घंटे क्यों पकाएं, क्यों हम पहले लकड़ी जला जला के ओवन जलाएं, क्यों हम ये करें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बदमाशी करनी शुरू कर दी। उन्होंने उसके अंदर क्रैम डालना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके अंदर जो टमाटर थे उनकी जगह और कचरा डालना शुरू कर दिया। और वो पिज्जा जो सबसे हेल्दी फूड था वो दुनिया का सबसे बेकार फूड बन गया। अच्छा, ये लोग टमाटर भी कहां से लाते थे? विसुवियस वॉल्केनो है एक, इटली के पास में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। विसुवियस वॉल्केनो की राख में जो टमाटर उगते थे उनको लाते थे ये लोग। तुलसी भी वहीं से लेके आते थे। तो वहां क्या फायदा होता है, फास्फोरस और मैग्नीशियम बहुत हाई होता है, आयरन बहुत होता है उनके अंदर। तो पिज्जा सबसे हेल्दी डिश था। आज भी उस हिसाब से बनाओगे तो सबसे हेल्दी है, बट हो सकता है वो टेस्टी नहीं लगे। अच्छा, वो ऐसा होता था कि उसके ऐसे ऐसे नहीं कि 3 ट्रायंगल काट के ऐसे खा लोगे, मतलब ही नहीं है। रीजन, उस पिज्जा में फैट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वो लोग डालते थे थोड़ा सा, बाकी डालते ही नहीं थे कुछ उसके अंदर, वो भी ऊपर डालते थे। उस पिज्जा को ऐसे खाते थे जैसे इंडिया में रोटी रोल करके खाते हैं, ऐसे गोल करके ऐसे, वैसे खाना पड़ता था।